हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से चैप्टर 12 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि अनुच्छेद कहाँ से अनुच्छेद कहाँ तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रशासनिक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा केटी शाह ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाद्य योग्य नहीं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है?
इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, यानी कहाँ पर वर्णित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ का हो सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नोत्तर भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, मूलभूत संविधान में कौन से भाग से राज्य लोक कल्याण की कल्पना सम्मिलित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निज संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, काम करने के लिए अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, काम करने का अधिकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का गठन।
इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? इसका हो जाएगा पहला, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध। ये नीति निर्देशक तत्व में है, शामिल है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? इसमें कहा उद्देश्य नहीं है राजनीति निर्देशक तत्व का। इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों में। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करता है। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों को संगठित करना। दूसरा, तीसरा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, समाजवादी। ऑप्शन बी, उदार बौद्धिकतावादी। ऑप्शन सी, गांधीवादी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वविधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ऑप्शन सी। यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।